लें जी, डे 2 1 जून 2025। और आज का दिन जो है हमने शुरू किया जहां हम कल छोड़ के गए थे। किचन का मेन जो आइटम्स थी सारी निकाल ली थी हमने, बस टाइल्स जो थी जो कि दीवार के साथ लगी हुई थी वो हमारी रह गई थी। और सबसे पहले मैं ये ओवन निकाल दिया। मैंने कहा ये ओवन तो साइड पे करें ना, तो ओवन जो है आराम से निकल गया। वो मुझे तार काटनी पड़ी क्योंकि अभी मैं छत के लिए वो एक्सेस नहीं था हमारे पास, तो सीढ़ी वगैरह जो अभी लाया नहीं थे हम। तो मैंने कहा चलो काट देते हैं, बाद में जो है ना वो जोड़ लगा के तो लगा देंगे अगर लगाना पड़ा। वैसे हम सोच रहे हैं कि ओवन जो है हम शायद नया ले लें। तो अभी जो है ये टाइल्स जो हैं ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग थी। मेरा वैसे एम ये था कि यार जो हार्डबोर्ड है क्योंकि वो सही है, अच्छी हालत का है पीछे से, तो उसको कम ही डैमेज किया जाए, टाइल निकाल दी जाए। लेकिन टाइल चीज़ ऐसी है और बाज़ जगहों से जहाँ से हार्डबोर्ड ख़राब था वो जो है ना वो डैमेज होता गया पीछे से टाइल उतारते हुए। तो कोई बात नहीं, मैंने सोचा जो बचता है वो बचा लेंगे। अब जहाँ जहाँ से ख़राब है वहाँ से हम स्क्वायर पीसीस काट के जो है वो नया एक हार्डबोर्ड मैचिंग लेके आके तो उसको रिप्लेस कर देंगे। तो फ़िलहाल जो है ये मेरे हिसाब से बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। कल तो चलो पानी ने टाइम लिया था, लेकिन ये टाइल जो है ना मुझे अंदाज़ा नहीं था। अच्छा ये तो बड़ी वाली है ना जो मैं अभी उतार रहा हूँ, लेकिन वो जो साथ छोटी लगी हुई है ना वो हुड के नीचे, उन्होंने भी काफ़ी टाइम लिया। तो यू ना बिट ऑफ लर्निंग हर दफ़ा। लेकिन ये है कि इसका कोई और हल नहीं है। वो मैंने देखा था एक मशीन लोग यूज़ करते हैं जो कि आप साइड से वो जिस तरह आप ये मैं थोड़ी वाला काम कर रहा हूँ ना, इसके अलावा भी एक मशीन भी है जो कि वो आराम से यही काम करने में हेल्प करती है। लेकिन मैंने कहा वो इतना उसका फ़ायदा नहीं है। ये जो है प्रिसाइज जिस हिसाब से जितनी पावर मुझे चाहिए मैं उतनी लगा के तो मैं निकाली जा रहा हूँ। तो वज़न टू बैड। ये जो है टाइम कंज्यूमिंग तो था ही, लेकिन ये है कि इसके अलावा कोई हल नहीं था इसके किए बगैर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे मैंने बड़ी टाइल्स जो हैं, अच्छा यहाँ पे थोड़ा आई थिंक आसानी से भी उतर रही हैं, कुछ थोड़ी जल्दी हो गई हैं। बाज़ ने काफ़ी टाइम लिया क्योंकि वो जिन्होंने टाइम लिया मेरा उसमें यही था कि यार चलो पीछे वाली जो है ना हार्डबोर्ड बच जाए। तो और दूसरी मज़े की बात यह कि इन्होंने नीचे कोशिश नहीं की पेंट करने की हार्डबोर्ड को, ऊपर जनाब बस वैसे ही जैसा था उसी के ऊपर उन्होंने लगा दिया। अच्छा तो ये बड़ा देखें टाइलें हो गई थी एक साइड की। अब जो छोटी हैं ये अब मैं उतारना शुरू कर दी थी। और ये आप यकीन माने ये इंतहाई मुश्किल थी। उसकी वजह ये है कि जितनी दफ़ा आप ये उसको उतारने की कोशिश, अच्छा ये यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो गैस का पाइप था मेटल जो था ये मैंने निकाल लिया ताकि ये रीपर्पस हो सके। ये ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होगा। तो यहाँ पे फिर जो है टाइलिंग इसने सबसे ज़्यादा टाइम इसलिए लिया है क्योंकि अब ये हिसाब लगा लें कि अगर एक दफ़ा मैं मार रहा था बड़ी टाइल को तो वो बड़ी की बड़ी टाइल बाहर आती थी, है ना। 2-3 दफ़ा मारने से चलो बड़ी टाइल बाहर आ जाती थी। यहाँ पे हर छोटे छोटे पीस को जो है वो एक दफ़ा मारना पड़ रहा था। तो दैट वाज टाइम कंज्यूमिंग काफ़ी। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा टाइम इसी छोटे से एरिया ने लिया। लेकिन ये है कि यू नो विद टाइम यू लर्न अ बिट ऑफ ट्रिक्स और चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हो। अच्छा फिर मैंने पता क्या किया यहाँ पे मैंने डिफरेंट एंगल्स पे जाके उसको ना मिडल से निकालना शुरू किया एक एक पीस। फिर उससे होता ये था कि वो ओवरऑल जो है ना उसका स्ट्रक्चर थोड़ा वीक हो जाता था। तो फिर बड़े पीसीस भी जो है मैंने बाज़ ऐसे निकाले जो कि एक ही दफ़ा मारने से कुछ बड़े इकट्ठे जुड़े हुए भी बाहर आ गए। तो यू ना जैसे जैसे मैंने हिसाब लगाया कि कोई भी काम आपको आता हो या ना आता हो, अगर आप उसको करने शुरू हो जाते हैं ना तो विद टाइम जो है ना आप बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं। तो ये ऑब्वियसली एज़ यू नो इट इज़ माय वेरी फर्स्ट टाइम। कोई भी मैं चीज़ें जो अभी वीडियोस में बना रहा हूँ, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मुझे इसका इन चीज़ों का कुछ भी नहीं पता। लेकिन ये है कि इट नॉट टू हार्ड टू बी ऑनेस्ट।
काम इंसान करने लग जाए तो क्या नहीं होता। यहाँ फिर जो है मैंने हुड जो है वो मैंने सोचा कि साइड पे करना है, और फ़िलहाल क्योंकि उसकी वायर थी ऊपर तो मैंने उसको जो है ना इसी बिन के ऊपर रख दिया। और क्योंकि इसको दोबारा हमने उस तरफ लगाना है तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये जो इसका सपोर्ट है जिसके ऊपर ये लगा हुआ था इसको भी निकाल लिया जाए, और ये हमने निकाल लिया है यहाँ पे। फिर जो है बैक टू टाइल्स। ये टाइल्स मुझे याद रहेंगी यार और इतना कोई अच्छा डिज़ाइन भी नहीं था कि मतलब इतनी मेहनत जो है वो देयर वाज नो रीज़न टू डू दिस, बट बाद लोगों को ऐसे डिज़ाइन भी पसंद आते हैं, तो व्हाट कैन वी डू। बट या ऐसे कि आप देख सकते हैं इट वाज जस्ट फुल ऑन। अच्छा, यहाँ पे मैंने फिर वो स्किप कर दी और हुड जो है हम उठा के बाहर रख दिया हमने एक ही जगह पे जहाँ पे बाकी चीज़ें पड़ी हुई हैं। हुड भी मैं रखा है, और विद दैट जो है हमारा किचन डन हो गया था। मैंने सफाई कर दी एंड पे। अच्छा जी, तो ये जो है किचन की हालत है उतारने के बाद। अच्छा, जैसे किचन हो गया फिर मैंने ना ये जो एरिया बना हुआ है सी थ्रू कह लो आप किचन का, इसके ये पट्टियाँ जो थी ना ये गलत जगह पे लगी हुई थी, एक्स्ट्रा बाहर लगी हुई थी। मैंने सोचा ये निकाल दूँ दोनों साइडों से, क्योंकि अगर ये नहीं निकलेंगी तो इसको दोबारा बंद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब इसके दरमियान में आई थिंक एक हमें लगानी पड़ेंगी सपोर्ट्स, और वो सपोर्ट्स लगाने के बाद ऊपर जो हार्डबोर्ड है वो लग जाएगा, और ये जो है ना ये दीवार बंद हो जाएगी यहाँ से दोबारा। तो उसके लिए दोनों साइडों से मैंने वो उतार ली लकड़ियाँ, एंड दैट वाज इट फॉर टुडे।